ब्रेक के बाद स्वागत है आपका खबर विशेष में। अब बात करेंगे मोहाली बम विस्फोट के पूरे सीसीटीवी की। मोहाली के इंटेलिजेंस दफ्तर पर हुए हमले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि बाहर से किसी ने बिल्डिंग पर हमला किया। हालांकि पंजाब पुलिस ने शुरू में कहा था कि यह विस्फोट ऑफिस में ही रखे विस्फोटकों की वजह से हुआ था, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में तो कुछ और ही नजर आ रहा है। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि बिल्डिंग पर बाहर से रॉकेट लॉन्चर से हमला किया गया है। हमले के बाद पंजाब पुलिस का ये बयान यहां पर सामने आया था कि धमाका ऑफिस में ही रखे विस्फोटकों की वजह से हुआ था। इस हमले को लेकर अब तक लगभग 20 संदिग्धों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पंजाब पुलिस ने मंगलवार को कहा कि मोहाली में खुफिया विंग मुख्यालय पर ग्रेनेड दागने में इस्तेमाल किया गया लॉन्चर बरामद कर लिया गया। इसके अलावा इस मामले में कई संदिग्धों को भी पकड़ लिया गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मंगलवार को कहा कि राज्य में माहौल खराब करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। तो ये सीसीटीवी फुटेज एक बार फिर से जरा ध्यान से देखिए। यहाँ आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि इस बिल्डिंग के बाहर से यहाँ पर हमला किया गया है, जबकि पंजाब पुलिस का बयान यहाँ पर कुछ और ही सामने आया था। हालांकि अब इस सीसीटीवी के सामने आने के बाद स्थिति पूरी तरह से यहाँ पर बदल गई है। तो मोहाली के इंटेलिजेंस दफ्तर पर हुए हमले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि बाहर से किसी ने बिल्डिंग पर हमला किया है। हालांकि पंजाब पुलिस ने शुरू में कहा था कि ये विस्फोट ऑफिस में ही रखे विस्फोटकों की वजह से हुआ था, लेकिन ये पूरा फुटेज जब सामने आया उसके बाद स्थिति और तस्वीर दोनों ही पूरी तरह से बदल गई है। हालांकि अब तक 20 संदिग्धों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। लगातार उनसे पूछताछ भी जारी है। तो इस पूरी खबर पर ब्यूरो हेड स्वर्णजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे ज्यादा बातचीत कर लेते हैं। स्वर्णजीत, जिस तरह से ये पूरा मामला हुआ उसके बाद अब एक नया मोड़ आया है, सीसीटीवी फुटेज सामने आई है और इस सीसीटीवी फुटेज ने पंजाब पुलिस के पूरे बयान को ही बदल कर रख दिया है, क्योंकि पंजाब पुलिस का साफ तौर पर कहना था कि यहाँ दफ्तर के अंदर ही जो विस्फोटक रखे हुए हैं उसकी वजह से ये पूरा मामला हुआ, पूरा हमला हुआ, पूरा हादसा हुआ। लेकिन जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है उसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है, आपने भी देखा होगा कि बाहर की ओर से हमला किया गया है। पंजाब पुलिस की थ्योरी को बिल्कुल बदल कर रख दिया इस सीसीटीवी फुटेज ने। आप बीते कल मैं डीजीपी पंजाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बताना चाहूंगा। एक दिन पहले जब ब्लास्ट होता है 7:45 पर, तो 2 घंटे बाद जब पंजाब पुलिस की प्रतिक्रिया आती है तो पंजाब पुलिस टेररिस्ट एंगल से बिल्कुल नकार देती है कि आतंकवादी हमला नहीं है। लेकिन कल भवरा साहब जो कि डीजीपी पंजाब है वो साफ कहते हैं कि हम आतंकवादी एंगल से भी इसे जांच कर रहे हैं। और जब सीसीटीवी फुटेज आती है तो सभी एंगल्स जो है वो धरे के धरे रह जाते हैं और यहाँ तक कि एंगल जो सामने आता है वो आतंकवाद ही सामने आता है। कंचन, एक तो ये सीसीटीवी फुटेज और दूसरा सबसे पहले हर खबर पर एक चश्मदीद महिला ने आकर के कहा था कि 7:45 पर वो वहां पर वॉक कर रही थी। बिल्कुल इंटेलिजेंस के कार्यालय के बाहर एक वेटा का बूथ है, एक बूथ के पास थी वो जब धमाका हुआ। उस महिला ने साफ कहा कि धमाका एक नहीं 2 धमाके हुए। एक धमाके के ठीक 3-4 सेकंड के बाद दूसरा धमाका होता है। और बार बार कैप्टन अमरिंदर सिंह, मैं पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की भी बात याद दिलाना चाहूंगा। पंजाब पुलिस को खासतौर पर वो बार बार कहते थे कि 50 किलोमीटर के रेडियस पर बीएसएफ को सुरक्षा का एक तरह से सुरक्षा की जिम्मेवारी देना केंद्र सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि ड्रोन से पाकिस्तान से हथियार जो है वो गिराए जा रहे हैं। हजारों की संख्या में बारूद, पिस्टल्स और अलग अलग रॉकेट लॉन्चर्स की बरामदगी जो है वो कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार में हुई थी। लेकिन उसके बाद जब विधानसभा चुनाव थे उसके बाद भी कैप्टन अमरिंदर लगा बिल्कुल फेंसिंग है, जो कि पाकिस्तान और पंजाब का बॉर्डर जो है बिल्कुल एक तरह से मैं कहूंगा, अगर अटारी बॉर्डर की बात करें तो बाय रोड रास्ता निकल कर आता, तो वो बार बार कहते थे। और कहीं ना कहीं देखा जा रहा है। आपको कंचन एक बात और याद दिलाना चाहूंगा कि विधानसभा चुनाव की तारीख जब मुकर्रर की गई थी तो उस समय लुधियाना में भी ब्लास्ट हुआ था। तब भी बहुत बड़ा फेलियर जो है वो पंजाब इंटेलिजेंस का, पंजाब पुलिस का था उस समय पे।
क्योंकि बार बार केंद्र की जो इंटेलिजेंस थी उसने बार बार पंजाब पुलिस को चौकन्ना किया था कि ऐसा हमला हो सकता है, लुधियाना में ब्लास्ट होता है। और उसके बाद आप ये देखिए कि एक इंटेलिजेंस, जिस इंटेलिजेंस का ये ड्यूटी रहती है, दायित्व रहता है कि उसे सरकार को और राज्य की पुलिस को ये इन्फॉर्म करना है कि ऐसा मामला हो सकता है, लेकिन इंटेलिजेंस के कार्यालय में ब्लास्ट होना एक बहुत बड़ी चूक जो है वो कही जा सकती है। और ये साफ बयां कर रहे हैं ये सीसीटीवी फुटेज जिसमें साफ दिखाई दे रहा है। और एक महिला और चश्मदीद बुजुर्ग महिला आती हैं जो उस समय वहां पर भैंस चरा रही होती हैं, तो उन्होंने शेल को उनके पांव में आकर जब लगता है, जब वो रॉकेट लॉन्चर का शेल जो गिरता है, तो उस समय वो घबरा जाती हैं। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए बहुत बड़ी चूक भी है। और पंजाब पुलिस जो इसे सिरे से नकार रही थी, अब सामने निकलकर यही आ रहा है कि आतंकवादी हमला था ये। बिल्कुल। एक और सबसे बड़ी खास बात स्वर्णजीत यही है, पंजाब पुलिस का दोहरा रवैया कह सकते हैं, क्योंकि बिना कुछ जाने बिना कुछ समझे पहले पूरे मामले को नहीं समझेगी, अपना बयान यहाँ पर सामने रख देगी, जबकि स्थिति कुछ और ही होती है, तस्वीर कुछ और ही होती है। देखिए, पंजाब पुलिस जिस समय में पंजाब में कंचन आतंकवाद हुआ करता था, तो केपीएस गिल के समय में पंजाब पुलिस एक बार पूरे देश में कहीं ना कहीं पंजाब पुलिस ने अपना कद बढ़ाया था और अपना नाम रोशन किया था। जब आतंकवाद का खात्मा हुआ तो पंजाब पुलिस को पूरे देश में कहीं ना कहीं बड़े ही अदब के साथ देखा जाता है, और जहां माहौल खराब होता है पंजाब पुलिस के आला अधिकारी वहां जाते भी थे। लेकिन इस बार जब से पंजाब में, या यूं कहें नई सरकार आई है, आम आदमी पार्टी की सरकार आई, उसी समय से पंजाब पुलिस के लगातार फेलियर्स जो है वो ये दिखा रहे हैं कि कहीं ना कुछ गड़बड़ है, या तो इनके हाथ जो है कोई बांधे हुए है, ये तो आने वाला समय जो है वो बता पाएगा। लेकिन लगातार देखिए 45 से 47 मर्डर जो है पंजाब में होना, और लगातार आतंकवादी गतिविधियां जो है वो तेज होना, तो ये साफ और इशारा कर रहे हैं कि पंजाब पुलिस का फेलियर जो है वो लगातार सामने आता जा रहा है। और अभी तक डीजीपी पंजाब जो है, जो कि आखिरी समय में कांग्रेस के आखिरी कार्यकाल में लगाए गए थे भवरा साहब, उन पर भी अभी तक कोई खास जो है मुख्यमंत्री ने किसी तरह का उनके ऊपर मैं ये कहूंगा कि सख्ती करते हुए नहीं दिखाई दे रहे। पटियाला में भी सांप्रदायिक जब हिंसा होती है तब भी मुख्यमंत्री का कोई बयान जो है वो निजी तौर पर नहीं आता, ना ही वो पटियाला में जाकर के जायजा लेते हैं, और ना ही कंचन बहुत बड़ी बात है कि अभी यहाँ पर हमला जो हुआ है, इतना बड़ा हमला हुआ है, वहां पर कैबिनेट का एक भी मंत्री, और भगवंत मान के पास गृह मंत्रालय है, एक बार भी वो वहां पर विजिट नहीं करते। तो अब ये बहुत बड़ा जो सवालिया निशान है, एक तरफ पंजाब पुलिस तो दूसरी और मैं ये कहूंगा मौजूदा सरकार के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह जो है वो लगता दिखाई दे रहा। बिल्कुल। साथ ही साथ यहाँ पर एक और सवाल है, जिस तरह से 20 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है, क्या पूछताछ में अभी तक कुछ सामने आ पाया है स्वर्णजीत? देखिए कंचन, अभी तक जो आधिकारिक जो इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है कि आखिरकार गिनती कितनी है इन संदिग्धों की, लेकिन हाँ संदिग्ध इन्होंने उठाए जरूर है। लेकिन बीती कल शाम को ही जब हमारा ये लाइव प्रसारण आ रहा था, कल शाम 7:10-15 पर ही हमने हर खबर ने ये सबसे पहले बता दिया था कि अंबाला शहर से, हरियाणा से एक संदिग्ध की गिरफ्तारी हुई है, जो कि सफेद रंग की स्विफ्ट कार में उसे पंजाब पुलिस ने दबोचा है। और आज शाम होते होते लगभग 12-15 जो है वो बताए जा रहे हैं। अभी टेंटेटिव जो है एक तरह से मैं कहूंगा इनकी गिनती सामने आ रही है, एग्जैक्ट फिगर नहीं है। जी हाँ, गिरफ्तारियां बिल्कुल हुई हैं, लेकिन अभी साफ निकलकर सामने नहीं आया है। हाँ, एक और बात कंचन मैं बताना चाहूंगा, कपूरथला जेल से एक सजायाफ्ता कैदी बाहर निकलता है, और उस पर प्रश्न चिन्ह जो लग रहा है, जो तफ्तीश में सामने निकल कर आ रहा है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि वो मास्टरमाइंड है जो कपूरथला जेल से निकला है, वो पुलिस की गिरफ्त में है। और अब आने वाले समय में देखिए, आज शाम की उम्मीद थी हमें कि पंजाब पुलिस कोई स्टेटमेंट जो है प्रेस रिलीज कर सकती है, लेकिन आज शाम तो हो चुकी है, लेकिन हो सकता है कल सुबह होते होते। और एक और बात कंचन बताना चाहूंगा, हिमाचल पुलिस भी बहुत एक्टिव नजर आ रही है। पंजाब में मोरिंडा एक शहर पड़ता है, क्योंकि हिमाचल में भी धर्मशाला विधानसभा के बाहर या यूं कहें खालिस्तानी फेडरेशन के जो लोग हैं, उन्होंने वहां पर झंडे लगाए थे खालिस्तान के, और वहां पर गुरमुखी में खालिस्तान जिंदाबाद जो है दीवारों पर लिखा था धर्मशाला विधानसभा के बाद। तो उसी संदर्भ में एक गिरफ्तारी हुई है मोरिंडा से,
मुरिंडा कहाँ पड़ता है? ये बिल्कुल विधानसभा से महज 30 किलोमीटर की दूरी पर है और जहां से पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी आते हैं। तो एक गिरफ्तारी आज हिमाचल पुलिस ने भी की है। तो दोनों राज्यों की पुलिस जो है वो एक्टिव तो नजर आ रही है, लेकिन इसके तार कहीं ना कहीं हरियाणा में भी जुड़े नजर आ रहे हैं। जो गिरफ्तारियां करनाल में हुई थी कंचन, उसके भी तार कहीं ना कहीं इस हमले में जुड़े हो सकते हैं, ये हमारे सूत्रों का भी कहना। बिल्कुल, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखें स्वरनजीत, आगे भी लगातार आपसे अपडेट देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए बेहद शुक्रिया। तो क्या है ये पूरा मामला और कब तक यहाँ पूरी तस्वीर साफ होगी, तो आने वाला समय ही बताएगा। इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।